हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। CUET पीजी जो कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो बच्चे करना चाहते हैं उसमें एडमिशन के लिए। सो CUET पीजी क्लियर करके, इसको क्वालिफाई करके आप इन सभी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या BHU के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसके अलावा भी जो भी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सभी CUET पीजी के स्कोर के बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर बच्चों के एडमिशन लेती हैं। सो इसका अभी अभी नोटिफिकेशन निकल चुका है और इसकी कंप्लीट डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर। ये एग्ज़ाम NTA ही कंडक्ट करवाता है। सो ये मैंने वेबसाइट ओपन की है exams.nta.ac.in। सो इसमें जब आप CUET पीजी के पर्टिकुलर कॉलम पे जाते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सो इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं और एक बार जाके देख लेते हैं। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। सो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2025 तक फिल होने वाले हैं। जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी है वो पे करने का लास्ट डेट 2 फरवरी है। इसके बाद भी जो करेक्शन विंडो है आपका ओपन होगा 3 फरवरी से 5 फरवरी तक, अगर आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं। सिटी इंटीमेशन आपको बता दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, एग्जाम से 3-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वेबसाइट पे। एग्जामिनेशन डेट है 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025। नाउ इतने सारे दिन इसलिए हैं बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद आंसर की चैलेंज और ये सभी जो चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 90 मिनट्स होने वाला है। 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो एग्जामिनेशन स्कीम को अभी हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे। नाउ टाइमिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन। सो ये 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो एग्जाम होंगे वो हर दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और कौन सी शिफ्ट में कहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है ये सब आपका एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन किया जाएगा। नाउ जितो जो भी आपका रिस्पॉन्सेज है या प्रोविजनल आंसर की है वेबसाइट पे, वो सब चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। अब आते हैं फीस के ऊपर। सो जो पर्टिकुलर इंडिया के एप्लीकेंट्स हैं उनको 2 टेस्ट पेपर्स तक चूज़ करने का मौका मिलेगा। आपको मिनिमम 1400 रुपीज़ पे करने हैं। इसके बाद में अगर आप और पेपर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं, पेपर्स का मतलब है अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होते हैं तो पेपर्स हैं मल्टीपल पेपर्स। सो हर एक स्टूडेंट 4 पेपर तक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। सो अगर आपने 2 पेपर ही सिलेक्ट किए हैं, 2 क्वेश्चन पेपर्स, तो 1400 तो पे करना ही करना है, जिसमें 2 पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर हर एक पेपर एडिशनली और ऐड करने पे आपको 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। लाइकवाइज OBC, SC ST और PWD के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो दिया हुआ है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउटसाइड इंडिया अपना सेंटर चाहते हैं। सो एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स उन लोगों के लिए है 7000 रुपीज़। और एडिशनल हर एक पेपर और एक्स्ट्रा ऐड करने पे 3500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो ये बात हो गई फीस की। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं। सो नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप ये फीस पे कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारी और डिटेल्स दे रखी हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका CBT मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करने हैं यहाँ पर, जिसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिससे कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और उसके बाद में आपको कंप्लीट डिटेल्स फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना है। अब ये तो सारी डिटेल्स हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको अपलोड करना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करने लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अपना जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में वो बहुत ध्यान से डालिएगा, बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे आपके या तो ईमेल एड्रेस पे या मोबाइल नंबर पे आने वाले हैं। सो अब आ जाते हैं आगे। सो हियर, सो जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं NTA के क्या क्या हैं, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्कीम पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका।
और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर आने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द पेपर्स जो कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के हैं या फिर जो एमटेक और हायर साइंसेज आचार्य पेपर्स हैं, ठीक है, ये इनके लिए जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो डिफरेंट रहने वाली है. नाउ मीडियम ऑफ लैंग्वेज पेपर्स, so language papers will be in respective language except for linguistics which will be in English. एमटेक और हायर साइंसेस सिर्फ इंग्लिश में आने वाला है, इसके अलावा आचार्य पेपर्स विल बी इन संस्कृत, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे कोई लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर्स हैं वो उसमें आएंगे. बाकी सभी जो और सब्जेक्ट्स हैं उनके दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में पेपर आने वाला है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स, मतलब 4 अलग अलग पेपर, 4 अलग अलग सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, और इसके अंदर आपको जो 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा हर एक पेपर के लिए. 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. नाउ हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी. एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा. ओके, सो अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्सेज के कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं है. और 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है. अब यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर पेपर कोड्स हैं वो सब दिए हुए हैं. सो कौन से पेपर कोड में आप अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान से यहाँ से देख करके फिल कीजिएगा. और इस पेपर कोड में कौन सा वाला प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो सब्जेक्ट सभी यहाँ पे दे रखे हैं. सो आगे बढ़ते हैं. ये लैंग्वेजेस आ गए. अब आ जाते हैं साइंस पे. सो साइंस के अंदर ये सभी कोड्स हैं. सो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं साइंसेस की? एग्रीकल्चर साइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, देन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, फूड साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फोरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंस, मटीरियल साइंस, देन मैथमेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमपीटी रेस्पिरेटरी, मास्टर्स इन रेस्पिरेटरी थ्योरी, नैनो साइंसेस, फार्मेसी, फिजिक्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सॉयल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड एनिमल साइंस. सो ये सब सब्जेक्ट्स हो गए साइंस के. इसके बाद में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं. एमटेक और आचार्य के जो सब्जेक्ट्स हैं वो गिवन है. सो ये सब ध्यान से देख करके आप फॉर्म फिल कीजिएगा कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं. नाउ एज लिमिट की बात करें तो CUET PG देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन इस स्कोर के बेसिस पे आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आप ज़रूर पहले पता कर लीजिएगा कि वहाँ पर कोई एज लिमिट है या फिर नहीं है. उसके बेसिस पे ही आप फॉर्म फिल करें. पता लगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और उसका जो एज लिमिट है आपका निकल चुका है तो वो चीज़ ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा. सो CUET PG कोई भी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, पर किस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनका कोई एज लिमिट क्राइटेरिया है या नहीं वो आप पता कर लीजिएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशंस दिए जा रहे हैं. सो और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं. चॉइस ऑफ सिटीज़ यहाँ पे गिवन है, कौन कौन से सिटीज़ में आप ले सकते हैं. ठीक है, सो पूरी डिटेल्स यहाँ दे रखी हैं. और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कुछ इस तरह का आएगा. इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करें. देन आंसर की चैलेंज कैसे करना है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे एनेक्जर्स दे रखे हैं जो आप फॉर्म्स बनवाएंगे, अपने सर्टिफिकेट्स बनवाएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, या कोई NOC देना है किसी स्टूडेंट को तो वो सब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ पे है लिस्ट ऑफ सिटीज़, एग्जामिनेशन सेंटर्स जहाँ एग्ज़ाम होने वाला है. सो काफ़ी सारे सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर. अप्रॉक्सीमेटली अगर टोटल देखें तो ये कितने टोटल 285 एग्जामिनेशन सेंटर्स है. इसमें से 4 सेंटर आप फिल कर सकते हो जो आपका रेजिडेंस, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस या फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसके जो सबसे करीब पड़ रहे सेंटर्स उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं. और एग्जामिनेशन से काफ़ी पहले ही आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा फाइनली आपका सेंटर कहाँ पर आया है. इंडिया के बाहर भी कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. इनके लिए फ़ीस जो है वो थोड़ी डिफरेंट है जो हमने शुरुआत में डिस्कस कर ली थी. सो स्टूडेंट्स ये बाकी सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है किस तरह से आपको फ़ीस पे करनी है, और इसी पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, पूरे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का वो यहाँ पे गिवन है. तो जब आप फॉर्म फिल करें उससे पहले एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे लॉगिन करना है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, रिव्यू पेज आएगा, ठीक है,
देन डैशबोर्ड पे, और पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालना है, जो भी कुछ है यहाँ पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, सब कुछ दे रखा है। फाइनल रिव्यू पेज यहाँ पे दे रखा है किस तरह का दिखेगा, जिसके बाद आपको सबमिट करना है, फिर पेमेंट करना है। सो ये पूरा प्रोसेस हो गया। CUET PG एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिटेल्स हो गई। सो जो भी स्टूडेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटी से PG करने का सपना देखते हैं, ज़रूर इस एग्ज़ाम को दीजिएगा आप, और बहुत प्रॉबेबली आप लोगों का एडमिशन ज़रूर होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, JNU है, और जितने भी IITs में जो PG में एडमिशन है उसमें भी एडमिशन लिया जाता है इसके थ्रू, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सो सभी में इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लिया जाता है डिफरेंट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई CUET PG की। अब अगर आप लोग CSI नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ साइंसेज के लिए, तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699, जिससे आपका सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का, साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा कि कैसे 3 घंटे के टाइम के अंदर आपको एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। सो बाय बाय फॉर नाउ।